देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में अभियुक्त श्रीकांत पंगारकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की सदस्यता ली है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक श्रीकांत पंगारकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जालना में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए। आपको बता दें कि पत्रकार गौरी लंकेश की साल 2017 में 5 सितंबर को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने कई राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनावों और लोकसभा उपचुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और अब असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बता दें कि केरल की वायनाड सीट पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने नाव्या हरिदास को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी सीट पर उतर रही हैं। साथ ही ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी राजनीति के मैदान में पहली बार बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इन 66 उम्मीदवारों में 11 महिलाओं को जगह दी गई। बात करें प्रत्याशियों की तो भाजपा के प्रदेश प्रभारी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को पार्टी ने धनवार सीट से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा चंपई सोरेन को सरायकेला से, गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से, तो वहीं सीता सोरेन को जामताड़ा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल शनिवार को मंडल प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 9 साल में हमने जितने काम किए, 1 साल में भाजपा ने उन कामों का नाश कर दिया, तो 5 सालों में वे क्या करेंगे। उनके पास मौका था, उपराज्यपाल उनके हैं, जिसका इस्तेमाल करके जैसे उन्होंने काम रोके, उसी राज्यपाल की शक्तियों का इस्तेमाल करके वे सारे काम करवा सकते थे। लेकिन ना उनकी नीयत है और ना ही उनकी काबिलियत है। सारे काम उन्होंने रोक दिए। जेल से आने के बाद मैं काम कराने में लगा हुआ हूँ। भाजपा दिल्ली में लोगों के लिए काम करने के लिए नहीं, बल्कि आप सरकार की मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी योजनाओं को रोकने के लिए सत्ता में आना चाहती है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि इस बात की परवाह ना करें कि चुनाव में कौन है, क्योंकि केजरीवाल इन सभी 70 सीटों पर लड़ेंगे। मैं आपका काम करवाऊंगा, चाहे कोई भी विधायक चुने जाएं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि वह 2028 से पहले एक बार फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पार्टी के भीतर असंतोष के कारण कांग्रेस सरकार के गिरने की भी भविष्यवाणी की। कुमारस्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि यह तय है कि यह सरकार 2028 तक नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मुझे एक और मौका देंगे और मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच तनाव सामने आने के एक दिन बाद कांग्रेस के राज्य प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। हालांकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अभी तक अपने सीट बंटवारे की व्यवस्था की घोषणा नहीं की है और इस बीच उनके इंडिया ब्लॉक के सहयोगी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन 12 सीटों में से 5 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिनकी वे मांग कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी को हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए और इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। झारखंड में इंडिया गठबंधन सत्ता में है और वहां के डीजीपी अनुराग गुप्ता को भाजपा की शिकायत के बाद हटा दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे समय में जब एमवीए नेताओं ने महाराष्ट्र के डीजीपी के बारे में शिकायत की तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। झारखंड में जहां इंडिया गठबंधन सत्ता में है, डीजीपी को हटा दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में जहां महायुति सत्ता में है, डीजीपी को नहीं हटाया गया है। आपको बता दें कि झारखंड चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कल शनिवार को राज्य सरकार को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाने का निर्देश दिया।
क्योंकि पिछले चुनाव में उनके खिलाफ शिकायतों का इतिहास रहा है। पीटीआई के मुताबिक सूत्रों द्वारा यह जानकारी दी गई। सूत्रों ने बताया कि गुप्ता को हटाने का फैसला पिछले चुनावों के दौरान उनके खिलाफ शिकायतों के इतिहास और आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर लिया गया। कल शनिवार को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद चंद्र पवार के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में पवार के अलावा पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल, कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और हर्षवर्धन पाटिल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में भाजपा छोड़ने के बाद पाटिल एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में एक गैर स्थानीय मजदूर की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि पूरा देश ऐसे अमानवीय और निंदनीय अपराधों के खिलाफ है। आपको बता दें कि मजदूर का गोलियों से छलनी शव शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर जिले के जैनापोरा के वाची इलाके में खेत में मिला था। राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों द्वारा बिहार के एक मजदूर की हत्या एक बहुत ही दुखद और कायरतापूर्ण आपराधिक कृत्य है। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट कर कहा कि हमारे निरंतर प्रयास फलदायी होते दिख रहे हैं। केंद्र सरकार स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों और पॉलिसियों पर अन्यायपूर्ण 18% जीएसटी को वापस लेने या संशोधित करने की हमारी मांगों के आगे झुकने के लिए और अधिक दबाव में दिख रही है। मैंने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा बीमा पर 18% जीएसटी रखने का उनका निर्णय कैसे कमजोर व्यक्तियों को उनके बीमा कवरेज को सुरक्षित रखने या बनाए रखने से रोकेगा। बनर्जी ने लिखा कि अब जीएसटी परिषद के मंत्रियों के समूह द्वारा आज सुझाए गए कथित रोलबैक कदम महत्वपूर्ण है। हालांकि यह सद्भावना से नहीं आ रहा है, यह हमारी ओर से निरंतर दबाव के कारण आ रहा है। हमारे नेता आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं। हमारे सांसद लड़ रहे हैं और हमारे वित्त मंत्री ने आज मंत्रियों के समूह में बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी। जीएसटी परिषद का अंतिम निर्णय यदि यह अंततः नरम पड़ जाता है तो देश भर के लाखों परिवारों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी। हम हर निर्णय में लोगों के हितों को सबसे आगे रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि हम जीएसटी परिषद के अंतिम निर्णय के अंतिम स्वरूप और शर्तों को देखने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम लोगों के प्रहरी बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आधिकारिक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि गुरुवार को उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य का मूल दर्जा बहाल कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने विस्तृत ब्यौरा दिए बिना कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल शनिवार को भारतीय एयरलाइंस द्वारा संचालित 30 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया और सैकड़ों यात्रियों के साथ साथ हवाई अड्डों पर मौजूद कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने राष्ट्रीय राजधानी में एयरलाइंस के सीईओ और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, अकासा एयर, स्पाइस जेट, स्टार एयर और एलायंस एयर की उड़ानों को शनिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उत्तरी गजा के बेत लाहिया इलाके में इजरायली हमले में 73 लोग मारे गए हैं। हमास के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हमास अधिकारियों का कहना है कि बेत लाहिया इलाके में महिलाओं और बच्चों की भी जानें गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये हमला शनिवार को देर रात बम विस्फोट के जरिए किया गया, जिसमें कई सारे लोग घायल भी हो गए और अब तक भी कुछ लोग मलबे में फंसे हुए हैं। वहीं इस हमले को लेकर इसराइल का कहना है कि वह इससे जुड़ी रिपोर्ट की जांच कर रहा है। इजरायली सेना का यह भी कहना है कि हताहतों को लेकर हमास ने बढ़ा चढ़ाकर जानकारी दी है और वह हमारी जानकारी से मेल नहीं खाती है। इस बीच गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि बेत लाहिया क्षेत्र में इंटरनेट और संचार सेवाओं के पूरी तरह से कट जाने की वजह से बचाव प्रयास भी बाधित हो रहे हैं। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने कहा है कि हमास के नेता याहया सिनवार के मारे जाने से गजा में युद्ध खत्म करने की दिशा में गति मिल सकती है। संयुक्त रूप से जारी किए गए बयान में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी के विदेश मंत्री
एनालेना बेयरबॉक ने कहा है कि याहया सिनवार युद्ध विराम के रास्ते में अड़चन थे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी बर्लिन में एक प्रेस वार्ता के दौरान सभी पक्षों से इस स्थिति का अधिकतम लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब गजा में युद्ध विराम होना चाहिए, सभी बंधकों को तुरंत और बिना शर्त के रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि हमास के डिप्टी प्रमुख ने जोर देकर कहा है कि याहया सिनवार के मारे जाने से समूह को सिर्फ मजबूती मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।